दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश कुमार देव क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे एसएससी, बैंक, रेलवे आदि के लिए, जिसे हम कहते हैं औसत। और सभी परीक्षाओं में इसका बहुत अच्छा रोल होता है, इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे औसत। औसत किसे कहते हैं और इससे परीक्षा में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं औसत क्या है। सजातीय राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत या मध्यमान कहते हैं। तो औसत क्या है? औसत को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज। तो जितनी राशियां दी गई हैं उनके योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल हमें मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? औसत कहेंगे। ठीक, अब देखिए औसत या मध्यमान बराबर, इसकी डेफिनेशन से ही पता लग रहा है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अब दूसरा सूत्र हमें मिल जाता है। दूसरा सूत्र मिलता है सभी राशियों का योग। तो राशियों का योग बराबर, ये भाग में लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? गुणा। तो सभी राशियों का योग बराबर औसत गुणे राशियों की संख्या। ये दो सूत्र ही हमें ध्यान रखना है। अब इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग लगाएंगे औसत। तो देखिए दिया है 14, 10, 15, 20 तथा 25 का औसत बताइए। तो हमने ऊपर सूत्र लिखा है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। तो अब देखिए राशियों का योग मतलब जोड़ हो जाएगा। 14 धन 10 धन 15 धन 20 धन 25। अब हम गिन लेते हैं कितनी राशियां हैं। 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 बटा में 14 10 24 15 39 और 20 आपका हो जाएगा 69 और 25 कितना हो जाएगा आपका? 94। तो 94 बटे कितना हुआ? 5। इसको कट कर देते हैं। 5 एक कम 5, 4 बचता है, 5 8 40। पॉइंट लगाइए, 5 8 40, 18.4। ठीक है। इसी तरह आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी क्या लिखना है सवाल पहले पढ़ लें। 25 -25 10 35 20 तथा 40 का औसत बताइए। तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 5। 1 2 3 4 5। औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। राशियों का योगफल करिए। -25 धन 10 धन 35 धन 20 धन 40 बटे कितना हुआ? 5। तो प्लस वालों को जोड़ दीजिए। 35 10 45 20 आपका हुआ 65 प्लस 40 कितना हुआ? 105 और -25 उसमें से घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 80 यानी 80। 80 बटे कितना हुआ? 5। कट कर देंगे कितना हुआ? 16। तो औसत बराबर हमारा कितना हो गया? 16। ठीक, आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, ये 84 होगा। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 6 30 और 5 8 40। ठीक है, 16.8 होगा। आगे देखते हैं। 40 25 10 16 और 24 का औसत बताइए। तो औसत बराबर राशियों का योग
बटे राशियों की संख्या। चालीस, धन 25, धन 10, धन 16, धन 24 बटे कितना होगा 5। तो आपका हुआ 4 6 10, 5 15, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10 1 11 और बटे कितना हुआ 5। 5 दूना 10, 5 3 15। तो हमारा औसत बराबर कितना आ गया 23। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें दूसरे टाइप्स का एक सवाल मिलेगा। 10, 20, 30 यक्स तथा 40 का औसत 30 है तो यक्स का मान बताइए। ऐसे सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम लिखेंगे औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखिए 10, धन 20, धन 30, धन यक्स, धन 40 बटे कितना हुआ 5। औसत की जगह हम लोग कितना लिख देंगे 30। ये भाग में है तो इधर गुणा हो जाता है। 30 गुणे 5 बराबर, इसको जोड़ देते हैं 20 10 30, 30 60 और 40 कितना होगा 100 और धन यक्स। तो 30 में 5 का गुणा करिए 150 बराबर 100 धन यक्स। तो यक्स बराबर 150 माइनस 100 अंतर कर दिए, यक्स बराबर कितना हो गया 50। ठीक, दूसरा इसमें देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 26, 24, 20, 16 तथा यक्स धन 20 का औसत 25 है तो यक्स का मान बताइए। इसमें भी हम लोगों से पूछा है तो हम लोग लिखेंगे औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो आपका औसत दिया हुआ है कितना 25, राशियों का योग 26 धन 24 धन 20 धन 16 धन यक्स धन 20 बटे कितना हो गया आपका 5, क्योंकि राशियाँ कितनी हैं 5। तो 25 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 125 बराबर 6 4 10, 6 16 का 6 हुआ, फिर 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9 1 10 बटे कितना हो 10 धन कितना हुआ यक्स। इसका पक्षांतर कर दीजिए तो 125 माइनस 106 बराबर कितना हो गया यक्स। तो यक्स बराबर हमारा कितना होगा 19। कितना हुआ 19, यक्स की वैल्यू है 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी का भार 35.5, 28.5 और 24.5 किग्रा है। तीनों का औसत भार बताइए। तो हमें इसमें क्या निकालना है औसत, इसलिए हम लिखेंगे औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या होगा 35.5 धन 28.5 धन 24.5 बटे कितनी राशियां हैं 3। 3 से भाग कर दीजिए 5 5 10 5 15 का 5 हुआ, पॉइंट लगाइए 4 8 12 5 17 और 17 1 18 का 8, फिर 2 2 4 3 7 1 8, 88 दशमलव कितना हो जाएगा 5 बटे 3। 5 5 10 5 15, 4 8 12 5 17 1 18, 2 2 4 3 7 1 8 कट करिए 3 2 9 6, 3 9 27 और 3 पंचे 15। तो हमारा कितना औसत आया 29.5। आगे देखते हैं
जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में किसी स्थान पर क्रमशः 70 सेमी, 65 सेमी, 55 सेमी तथा 90 सेमी वर्षा हुई, उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? तो हम लिखेंगे औसत वर्षा बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या होगा? 70 धन 65 धन 55 धन 90 बटे कितना होगा? 4। ठीक है, जोड़ देते हैं। 5 5 10 का 0, 9 5 14, 26 7 27 1 28 बटे 4, 4 से 28, 70 सेमी। तो कितनी वर्षा हुई? 70 सेमी औसत वर्षा। अब देखिए 1 से 50 तक की सभी पूर्णांक संख्याओं का औसत बताइए। तो दोस्तों ऐसा सवाल जब भी रहे 1 से लेकर 50 तक, 60 तक, 70 तक, 90 तक कुछ भी दिया हो, तो हमें एक सूत्र याद रखना है। यदि संख्याओं की श्रृंखला इस प्रकार हो कि उसके किन्हीं दो निकटतम पदों का अंतर सदैव समान हो, तो पूरी श्रृंखला का औसत बराबर प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, तो हमारी प्रथम संख्या कितना है? 1 और अंतिम संख्या कितना है? 50। तो 1 धन 50 बटे 2 कट कर देंगे, कितना होगा? 26.5। ऐसे ही दिया है 50 से 110 तक की सभी संख्याओं का औसत। तो पहली संख्या कितना है? 50। उसके बाद हम जानते हैं ये क्या हो सकता है? 50, 51, 52, इस तरह से 110 तक। तो पहली संख्या 50, अंतिम संख्या 110 और इसको जोड़ देंगे तो 160 बटे 2 कट कर दीजिए, कितना आया? 80। औसत बराबर 80। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ? आंसर। 120 से 158 तक की समस्त संख्याओं का योग। अब जैसे समस्त संख्याएं कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? इनके बीच अंतराल कितना है? 1 1 का। तो प्रथम संख्या क्या है? 120, अंतिम संख्या क्या है? 158। औसत बराबर प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या और बटे कितना हुआ? 2। तो 120 धन 158 बटे 2, 8, 5 2 7 और 1 1 2, 278 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 9 18, 139। औसत हमारा कितना हुआ? 139। इसके बाद आगे देखते हैं। 1 से 71 तक की समस्त संख्याओं विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो हमें पता है कि विषम संख्याओं के बीच कितना अंतराल होता है? 2 2 का। तो इसका मतलब है समान अंतराल है, इसलिए हमारा औसत बराबर वही सूत्र यूज करेंगे, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या और बटे कितना होगा? 2। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 71 बटे 2। तो 71 और 1 कितना हुआ? 72 बटे 2। औसत हमारा कितना आया? 36। आगे देखते हैं 10 के प्रथम 12 गुणजों का योग। तो हम लिख देंगे संख्याएं। संख्याएं क्या होंगी? निश्चित रूप से 10, 20, 30, ऐसे ही हमारा लास्ट संख्या कितना होगा? 120। ये है 10 के प्रथम 12 गुणज। औसत बराबर हमारा क्या होगा? प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। तो 130 बटे 2, ये कितना हो गया आपका? 65। अगला है 10 के 17वें गुणजों से, सॉरी यहाँ गुणज होना चाहिए, गुणज से 40वें गुणज का औसत बताइए। तो 10 के 17वें गुणज से 40वां गुणज तक क्या होगा?
170, 180, 190 और 40वां गुणज होगा 40 धम्मा 400। औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या और बटे हमारा क्या होगा 2। 170 धन 400 बटे 2 बराबर आपका हुआ 570/2। 2 दूना 4, 2 8 16, 2 पंचे 10। आंसर हमारा कितना हुआ 285। और इसमें भी क्या होगा 51 से 137 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत। फिर से हमें पता है विषम संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा 2 का। तो औसत बराबर हमें उसी सूत्र का यूज करना है, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। 7 1 8, 3 5 8 और 1, 188/2। 2 9 18, 2 4 8, 94। ठीक है। और फिर अगला हमें देखना है 144, 156, 168। तो इनके बीच कितना है? इनके बीच अंतराल है 12 का। तो प्रथम संख्या बराबर कितना है 144, अंतिम संख्या कितना है 360। तो औसत हमसे पूछा है, सेम कंडीशन क्योंकि अंतराल बराबर है इसलिए प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या और बटे कितना हुआ 2। 144 धन 360/2। तो ये आपका कितना हुआ 4 6 4 10 और 3 1 4 1 5। 504 बटे कितना हुआ 2। 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, कितना हुआ 252। तो ये हमारा आंसर हुआ, औसत बराबर 252। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।